ऐ अली तेरा इस गल दे विच जोड़ ही कोई नहीं। अली तेरा इस गल दे विच जोड़ ही कोई नहीं है। ते दूसरा, ऐ अली तैनू ते फातिमा नू मुस्तफा ने मस्जिद के अंदर हर तरह रहने की इजाजत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अली पाक नू ते सैयदा फातिमा नू इजाजत सी कि हर हाल में मस्जिद से आ सकते थे, रह सकते थे, गुजर सकते थे। अली ये शाना वो ने जिहड़ियां तुहाडे तो इलावा किसी होर कोल कोई नहीं। क्यों नहीं सी रह सकते? कुरान ने जो आख्या इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते तत्हीर से जाहिर है शान याद। और फरमाया अली तीसरी गल ये है, ओ खैबर वाले जिहड़ा सरकार ने झंडा अता फरमाया, अलम अता फरमाया, अली किसी होर नूं नहीं मिलिया। जे उमर नूं ओ झंडा भी लग जांदा ना, अली ओदे बदले उमर तेरे तो अपनी सारियां खसूसियात कुर्बान करके रख देगा। ये है अली पाक का शान, ये है सहाबा का मकाम। और सहाबा की नजर उमर पाक की नजर के अंदर हजरत अली का कितना मकाम है और कितना शान है। और हजरत उस्मान की शहादत के वक्त मौला अली ने फरमाया, या अल्लाह तू जानता है मैं उस्मान के कत्ल तो राजी नहीं, मैं उस्मान के कत्ल तो राजी नहीं। मौला अगर तू मैनू ताकत अता फरमावे ते मैं उस्मान के कातलों तो कतले हुसैन का कतले उस्मान का बदला लवा, ताकि मेरा उस्मान मेरे से राजी हो जाए। पूछो लोगों से जो हजरत उस्मान के बारे में बकबक करते हैं, ज़बान ताक तराक करते हैं, अली पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे ताकत दे, मैं उस्मान के कातलों से बदला लूं ताकि मेरा उस्मान मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अली भी हजरत उस्मान को राजी करना चाह रहे हैं कि मेरा उस्मान मुझसे राजी हो जाए, मैं उस्मान के खून का बदला ले लूं। और ये भी याद रखो, जब हजरत उस्मान का मुहासरा किया गया तो हजरत अली पाक ने हसन और हुसैन को हजरत उस्मान के पैर पर, इनके पहरेदार हसन और हुसैन थे। ये इनकी मोहब्बत है। और मौला अली से ये रिवायत है, मौला अली से, कि जब रसूलुल्लाह की साहबजादी हजरत सैयदा रुकैया का इंतकाल हो गया ना, आपका विसाल हो गया, वो फौत हो गई, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अली इस हदीस के रावी, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको तारीखुल खुलफा में लिखा और फिर इमाम तबरानी का हवाला देकर लिखा। फरमाया कि सरकार फरमा रहे थे, ऐ उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में, उस्मान तुझसे प्यारा मुझे कोई नहीं है, मगर मेरी 2 बेटियां थी जो कि तेरे निकाह में आई, और एक अमर बिन आस के निकाह में आई और दूसरी हजरत अली के निकाह में आई। तो फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। हजरत अली इस हदीस के रावी है और मुस्तफा के फरमान के गवाह है, और ये बात भी बता रही है कि मेरे मुस्तफा की साहबजादियां 4 हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की साहबजादियां 4 हैं। खैर आते हैं शहादत अली की तरफ। एक दिन माले गनीमत आया, माले गनीमत, नबी करीम अलैहिस्सलाम उस माल को तकसीम फरमा रहे थे। माले गनीमत समझते हो, असल जान तो बाद माल निकलता। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, एक दिल, या मोहम्मद इंसाफ कीजिए, आप तकसीम सही नहीं कर रहे, सही तकसीम करो, सही से करो। सरकार ने फरमाया अगर मोहम्मद सही तकसीम ना करे तो कोई कर सकता ही नहीं। सरकार से बढ़कर आगे कौन हो सकता है? सहाबा को बड़ा गुस्सा चढ़ा,
एक हदीस में है कि हजरत उमर खड़े हुए, एक में है कि हजरत खालिद बिन वलीद भी खड़े हुए। आका ये मुनाफिक है, हम इसको कत्ल करें। वो बंदा कैसा था? सिर ते बंदा, सलवार ऊंची, अखा खूबी होगी, इस तरह के बंदे आजकल तो मिल जाते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये मुनाफिक है, हम इसे कत्ल करेंगे। हुजूर ने फरमाया, नहीं रहने दो, हम इसे कत्ल नहीं करेंगे। अगर मैंने इसे कत्ल करवा दिया तो लोग प्रोपोगंडा करेंगे कि मोहम्मद अपने ही साथियों को कत्ल करवाना शुरू हो गया। इसे कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये मरेगा और इसके साथी मरेंगे, ये उस दिन दुनिया के बदतरीन लोग होंगे, और जो इनको कत्ल करेंगे, जो इनको मारेंगे, वो रूए जमीन के बेहतरीन लोग। सरकार ने फरमाया, जिस दिन ये मरेगा और इसके साथी मरेंगे, ये उस दिन दुनिया के बदतरीन लोग, जो इनको मारेंगे, जो इनको कत्ल करेंगे, वो रूए जमीन के बेहतरीन लोग होंगे, बेहतरीन जवान। फिर खैर वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हजरत उस्मान के खून के मामला में मौला अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। काफी दिनों तक ये लड़ाई जारी रही। आखिरकार लोगों ने सोचा कि यार ये तो कोई हल नहीं, इतने दिनों के जंग होते, बंदे मरते जा रहे हैं, मामला हल नहीं हो रहा, कोई इसका हल ढूंढना चाहिए, हल नहीं करना चाहिए। खैर दोनों तरफ से जय्यद सहाबा सामने आए और दोनों घरों में ये आपस में बामी फैसला करवा दिया कि एक बंदा इधरों आवे, एक बंदा इधरों। हजरत अली की तरफ से हजरत अबू मूसा अशअरी आए, हजरत अली की तरफ से अबू मूसा अशअरी आए, और हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत अमर बिन आस। ये फैसला हो गया कि ये दोनों बंदे जो फैसला करेंगे ना, वो दोनों घरों को मंजूर हो। तवज्जो से बात सुनना, क्योंकि मैं सुर राग रानी को निकल के जरा इस स्टेज के मुताबिक, क्योंकि 710 सकते वैसे ही इल्मी गुफ्तगू सुनने वाले का कहना, तो फिर माशाअल्लाह ये स्टेज हम जिस मकाम से पहुंच गया कि आते जाते तो रह जाइए इतने हूँ गल नहीं चलती, लेकिन हक यही है कि बंदा हक को बयान। खैर ये फैसला हो गया कि अमर बिन आस ते अबू मूसा अशअरी हजरत अली की तरफ और अमर बिन आस हजरत अमीर मुआविया की तरफ जो फैसला कर दे ना, वो अली भी मानेंगे, अमीर मुआविया करेंगे। इस मुआदे होते मौला अली ने भी दस्तखत हो गए, अमीर मुआविया ने भी दस्तखत हो गए। जदों हजरत अली ने कीते ना दस्तखत, ते हजरत अली की जमात विचों 12,000 मौलवी, सूफी, नमाजी, गाजी, मुजाहिद निकल के पासे हो गए। ना जी अली पाक सामने वाला नहीं, असाते का फैसला मंजूर नहीं करना। क्यों? अली तो मुशरक हो गया है, अली तो काफिर हो गया है। क्यों? हाकिम तो सिर्फ अल्लाह है, ते तू अल्लाह तो इलावा किसे होर नु हाकिम बन लिया। उन्हें कुरान की आयत पढ़ी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता। इतना के लोग आज भी मौजूद है कि सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, उन्होंने तो क्या किया, अल्लाह ही अल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का। मौला अली ने फरमाया आयत ते ठीक है पर तुहानू समझन लगे करती है। सुभान अल्लाह, आयत कुरान दी है पर तुहानू समझन लगे गलती लगी है। इन्हीं लोग आज पढ़ते कुरान ही ने, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह मुशरकानू बख्शेगा नहीं, अल्लाह मुशरकानू बख्शेगा नहीं। असी भी कहने अल्लाह मुशरकानू बख्शेगा नहीं,
पर ओनू जेड़ा शिरक करे, ओनू जेड़ा शिरक असि ना कुरान दी आयत ने मौला ने फरमाया कि है कुरान दी आयत पर तुहानू समझन लगिया गलती लगी है। उन्हें कहा नहीं नहीं, हाकिम सिर्फ अल्लाह, अल्लाह तो इलावा किसी का हुक्म नहीं मनना, तो तुसी ये दो बंदे का हुक्म मान लिया। मौला अली की तरफों हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिन्होंने के जिक्र होया मैदान में आ गए, उन्होंने जाके गलबात शुरू की, बकायदा मुनाजरा होया इस गल ते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हम उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। आपने फरमाया कि है कुरान की आयत तुसी भी पढ़ते, लेकिन तुहानू गलती लगी है। हकीकी हाकिम अल्लाह, आपने समझाया हकीकी हाकिम, हकीकी हुक्म अल्लाह का, लेकिन अल्लाह के हुक्म नाल छोटे छोटे हाकिम बनते नहीं दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म नाल छोटे छोटे हाकिम, आपने कुरान की आयत पढ़ी, वतुलु बिहा इलल हुक्काम। अल्लाह फरमाता लोगों तुसी भी रिश्वत ले लेके ना हाकिमां वाल जांदे हो। अगर अल्लाह तो इलावा जमीन ते कोई हाकिम कोई नहीं, अल्लाह ने हाकिमां दा जिक्र क्यों फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया जदों मियां बीवी के दरमियान लड़ाई होवे, एक बंदा उधरों ले लवो एक उधरों ले लवो, कुरान ने आख्या हाकम मिन अहलिही व हाकम मिन अहलिहा। एक सरपंच सरदार हाकिम औरत वालों बने, एक सरपंच सरदार शौहर वालों बने, दोनों पढ़ के इन्हां दा फैसला कर देण। ये जेड़ा फैसला करन इन्हां दे हुक्म नूं शौहर भी मान लवे, बीवी भी मान लवे। और फरमाया अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। छोटे छोटे हाकिम जमीन ते बढ़ते ने, पर सारे हाकिमां तो बड़ा हाकिम मेरा अल्लाह समाना ते मौजूद है। सारे हाकिमां तो बड़ा हाकिम मेरा अल्लाह। इंजी एक हाकिम दाता साहब बैठे, एक हाकिम ख्वाजा अजमेरी बैठे, एक दाता हिंदन वली बैठा है, एक दाता अहमद रजा बैठा है, एक ताजदार सैयद फतेह मोहम्मद शाह बैठा है, एक ताजदार गोलरा शरीफ के अंदर बैठा है। ये सारे दाता भी ने, हाजत रवा भी ने, मुश्किल कुशा भी ने, लेकिन सारे तो बड़ा ते हकीकी हाजत रवा ते मुश्किल कुशा मेरा। सुभान अल्लाह। लगी मसले की समझ? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कुरान दी आयतां जब पढ़ के सुनाइया ना, कुछ बंदे मुतमिन होके वापस उन्हें मान लिया कि वाकई में लोगों को गलती लगी है। ते कई अड़े रहे कि नहीं नहीं अली गलत है, अली मुशरिक है, इन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे को हक बना लिया। जिस तरह आज भी लोग आखते ने तुसी अल्लाह के अलावा फलां को जानते हो, फलां को जानते हो, ये हो गया वो हो गया। खैर कुछ अरसा जब कलश चलती रही, एक दिन मौला अली ने अपने साथी को फरमाया कि इन्हां नाल चलो लड़ाई करो। उन्हें आख्या हुजूर इन्हां नाल किवें लड़ाई करिए? ये तो बड़ी सोहनी नमाज पढ़ते हैं, बड़ा सोहना कुरान पढ़ते हैं, इन्हां दी गाड़ियां भी मौजूद ने, इन्हां नाल किवें लड़ाई करिए? सरकार ने पहले फरमाया सी एक कौम ऐसी आएगी जिहदा ओढ़ना बिछाना उठना बैठना इस्लाम होना, हर वेले कुरान कुरान दी, सुबह उठणगे तो कुरान, शामी उठणगे कुरान, जुमे का खुतबा पढ़णगे तो अद्धा अद्धा रुकू जनाब कुरान 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 होएगी, लेकिन कुरान उन्होंने हलक जो थल्ले नहीं उतरेगा, हलक जो थल्ले नहीं उतरेगा। आखिरकार हथियार फड़ के अपने गवांढियों पे हमला कर दिया। साहबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, वो लड़ाई की वजह की होगी, क्यों हमला कर दिया? सरकार ने फरमाया लड़ाई की वजह यह होगी वो आखणगे ओए तू शिरक कर दे, तू मुशरक हो गया, तू शिरक कीता। साहबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, फिर वो वाकई मुशरक कौन थी जिन्होंने लड़ाई की जा रही? हजूर ने फरमाया जिन्होंने नाल लड़े ने वो तो मुशरक नहीं, पर जेड़े लड़न वाले ने वो तो मुशरक। बड़ा दादा तुसी लगाओ फतवा शिरक का लफ्ज आज करके दे
ते सरकार के फरमान के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत मुशरिक नहीं, आले सुन्नत तौहीद परस्त, तौहीद परस्त नहीं, तौहीद और रिसालत को मनने वाले। तो खैर उन्हां दी दाड़ियां सरकार का फरमान ये भी मौजूद है कि तुसी उन्हां दी नमाज़ां देख के फितने च मुब्तला हो जाओगे कि यार ये भी लोग खत्म हो सकते हैं। जिस तरह आज भी लोग इबादत कीता लोगों ने के कहते हैं यार ये तो इतनी दीन की तबलीग करता है, इतनी इबादत करता है, ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है, ये तो इतना कुछ करता है, किवें गलत हो सकता है? भाई अल्लाह नूं ना नमाज़ां दी लोड़ है ना रोज़ियां दी, उन्हां नूं ते मुस्तफा दे गुलामां दी लोड़ है। सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया लड़ो, कहते जी किवें लड़िए? आपने फरमाया नहीं लड़ो, अली तुम्हें सच कहता है, अली हक के खिलाफ नहीं, अली हक के साथ है, तुम लड़ो। खैर लड़ाई हुई, मुसलमानों ने उनको मारा, उनको शिकस्त दी, उनके बंदे मारे गए, काफी सारे कत्ल हो गए, कुछ भाग गए, नहरें जो जगह नहरवान थी उसके जो दरमियान नहर थी उसकी दूसरी तरफ चले गए, भाग गए। अब शिकस्त तो उनको हो गई, फतह तो मुसलमानों को हो गई, लेकिन जो अली पाक के साथी थे ना वो अंदर अंदर से ना जल रहे थे, सड़ रहे थे, उड़ रहे थे, डर रहे थे कि यार जित तक गए पर जित का मजा थे, जितते गए ना जित का मजा नहीं आया। क्यों? जिन्होंने असी मारिया क्योंकि साढ़े भरा मुसलमान सन, ये नमाजा भी पढ़ते सन, रोजे भी रखते सन, ते असी पता नहीं केडे बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो गए। अल्लाह सानू माफ भी करेगा मेरी इस कशमकश के अंदर सी। मौला अली ने फरमाया मेरे साथियों अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा है, हमने किसी ना हक को कत्ल नहीं किया, हम हक पर हैं और हमने मुनकरीनों को कत्ल किया है। कहने लगे मौला दिल तसल्ली नहीं करता, दिल तसल्ली नहीं हो रही। आपने फरमाया अगर तसल्ली चाहते हो तो अली तुम्हारी तसल्ली करा देता है। कैसे तसल्ली होगी? आप ढूंढा जाओ, इनकी लाशों को ढूंढो, लाशों को देखो, इनमें एक लाश ऐसी मिलेगी जिसके बाजू पर गोश्त उभरा हुआ होगा, ऐसे होगा जैसे औरत का पिस्तान होगा और वो लड़खड़ा रहा। जाओ एक बंदा लभो, एक लाश ऐसी है जिसके बाजू के ऊपर गोश्त उभर आया और गिर की किस तरह पड़ जाती, उसके बाजू पर गोश्त लड़ख रहा होगा किस तरह जैसे औरत का पिस्तान होता है। वो लाश ढूंढ कर आओ। लोग गए, लाश को ढूंढा, ना मिली, आगे मौला नहीं मिली। आपने फरमाया है, फिर जाकर ढूंढा, ना मिली, मौला नहीं मिली। फरमाया है लाश, तुम जाकर देखो। जब तीसरी बार जाकर देखा, एक दीवार की ओट में वो लाश पड़ी थी, वो लाश देखी, वाकया को गोश्त वाली लाश मिल गई, उसका गोश्त वाकई पिस्तान की तरह था। तो जिस वक्त उस लाश को देखा, मौला अली ने फरमाया पहचानो इस लाश को कि ये कौन है, पहचानो इसको कि ये कौन है। जब लोगों ने देखा तो वो बोल उठे अली हक पर है, अली हक है, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ये वही बंदा है जिसने सरकार से कहा था ए दिल या मोहम्मद इंसाफ कीजिए, और सरकार ने कहा था जिस दिन तू मरेगा और तेरे साथी मरेंगे वो दुनिया के जमीन के बदतरीन लोग होंगे और जो तुमको कत्ल करेंगे वो जमीन के बेहतरीन लोग। उस वक्त लोग दुकान थे कि वाकई ये तो वही मुनाफिक है जिसने सरकार की बेइज्जती की थी और कहा था ए दिल या मोहम्मद, जिसकी सलवार भी ऊंची थी, सर भी रोटा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, दाढ़ी छोड़ी हुई थी और सरकार का बेअदब था, मुनाफिक था। तो उस वक्त लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ने वाकई ये क्यों ही बंदा है जिसके बारे सरकार ने फरमाया सीगा कि जिस दिन ये मरेगा ये जमीन के बदतरीन लोगों में से होगा और जो इनको कत्ल करेंगे वो जमीन के बेहतरीन लोगों में से होंगे। तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद वो भी खड़े हुए कि ये तो वही बंदा है। हजरत अबू सईद खुदरी रावी है इस हदीस के और वो बुखारी के अंदर हदीस है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी ये वही बंदा है। पता चला अली पाक ने उन लोगों को कत्ल किया जिनको आज खारजी कहते हैं, जो अली के लश्कर से निकल गए, खारज हो गए, उनको खारजी कहते हैं। और उस दिन से खारजी टोला पैदा हुआ, खारजी फिरका पैदा हुआ, जो आज तक भी उनके असरात मौजूद हैं, जो मौला अली से अदावत रखते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, अली तेरी मिसाल ईसा इब्ने मरियम जैसी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी वजह से लोग अफरातो तफरीक का शिकार हो जाएंगे। कोई तेनों बधा देंगे तां गए, कोई तेनों घटा देंगे तां गए, और अहले हक वो होंगे जो तेरे मामले में एतदार करें। सुभान अल्लाह। असी अली नू मुश्किल कुशा भी मनते, असी अली नू हाजत रवा भी मनते हैं, लेकिन असी अली नू मुस्तफा दा महबूब मनते हैं, महबूद नहीं। मुस्तफा दा महबूब मनते हैं, महबूद नहीं मनते। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये हजरत अली की शान है, ये हजरत अली का मकाम है कि आप बैठे हैं और फरमा रहे हैं, जाकर देखो वो बेईमान इतने मौजूद हैं। तो जिस दिन अली के लश्कर से जो लोग निकले थे, उन निकलने वालों को खारजी कहते हैं। खारजी लोग अली के लश्कर से निकले हुए और अली के दुश्मन, कुछ बच गए, उनको भी बाद में मौला अली ने फिर कत्ल करवाया। खैर, जब 21 रमजान मुबारक आई, रात का वक़्त है, मौला अली ने आसमान की तरफ देखा तो फरमाने लगे, आज वादे की रात, सुभान अल्लाह। आज वादे की रात है। लोग नबी पाक के बारे नहीं मनते कि सरकार को अपने हाथ का पता नहीं, ये अली का मकाम है। सुभान अल्लाह। ये वादे की रात है। बाल चैन चैन करनी शुरू कर दी। मौला हसन पूछने लगे, बाबा जी अज बतखे बड़े बोल रहे हैं, चैन चैन कर रहे, की गल है? तो आपने फरमाया, ये किसी पर रो रहे हैं, ये किसी पर रो रहे हैं। तो सहरी का वक़्त था। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम मुरादी, जिसको एक औरत ने भड़काया था कि तू अली को कत्ल कर और मैं तेरे साथ शादी करूंगी, क्योंकि अली ने मेरे बाप और भाइयों को कत्ल किया है, वो खारजियों में से थी। और उसने अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम मुरादी को हजरत अली के कत्ल का वो कसाया। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम ने अली के सर पर सहरी के वक़्त तलवार मारी, जिसकी वजह से आपकी कनपटी से तलवार उतरती भेजे तक उतर गई और आप शदीद जख्मी हो गए। शोर हुआ, लोगों ने उसको पकड़ भी लिया, ऐसे सामने बिठाया गया है, वो घबराया हुआ है। मौला अली भी बैठे हैं। मौला अली ने कहा, मुझे पानी पिला दीजिए। मौला अली के लिए पानी लाया गया। जब मौला अली ने देखा कि वो भी बैठा है और उसको प्यास लगी है, तो उसने पानी तलब किया। तो मौला फरमाने लगे, पहले इसको पानी पिला, पहले इसको पानी पिला दो। अब्दुल रहमान हैरान हो गया, हम कातिल और आप मकतूल, हम जालिम और आप मजलूम, मौला कैसी तुम्हारी शान है? मौला ने फरमाया, जो तुमने किया वो तुम्हारा किरदार था, जो हमने किया वो हमारा किरदार। जो तुमने किया है वो तुम्हारा किरदार है, जो हम अदा कर रहे हैं वो हमारा किरदार है। अरे सहाबों को इस घराने की आम बात है, सहाबों को इस घराने की आम बात है। तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम, आपको अपनी मौत पर इतना यकीन था कि हजरत उमर का जमाना था। हजरत उमर ने एक बाग बतौर तोहफा मौला अली को अता फरमाया था। मौला अली को तो जेड़े अपने बाग मौला अली ने देने पहले हजरत फातिमा को पता नहीं ना चलना जी ने की छोटी और जेड़े अपनी जिंदगी अच्छा जे हजरत फातिमा को खोया होता ते अली दी गैरत दा तकादा ते सी ना। वो कहते उमर तुसी फातिमा दा खो के मैनू दिओ ते मैं क्यों ना। अली पाक दी गैरत दा तकादा बनदा सी। अली पाक ने कबूल फरमाया और आप उस
उस बाग की रखवाली कर रहे, उस दिन का रह रहे ने, पका रहे ने, खा रहे ने, सख्त बुखार है। एक बंदे का कोलों गुजर होया, कह लगे अली एवं कल्ले इतने पे हो, जाओ अपने देश में तुर जाओ, बुखार तो लगे है, जिस हालत में मौत आ गई तो की करोगे? आपने फरमाया अली इस बुखार से नहीं मर सकता। वो कह लगे तो किने पता? आपने फरमाया एक दिन मुझे मुस्तफा ने फरमाया था अली उस दिन तेरा क्या हाल होगा जब तेरी दाढ़ी खून से तर, अली उस दिन तेरा क्या हाल होगा जब तेरी दाढ़ी खून से तर होगी। हजरत अली कह लगे मैं बुखार से मरने वाला नहीं, जब यहाँ जख्म लगेगा ना दाढ़ी खून से तर होगी, उस वक्त अली कहते हैं कि नबी को अपना पता नहीं, नबी तो हज़रत फातिमा को भी बता रहे थे मेरे बाद तुम मेरे पास आएंगी, अली पाक के बारे में बता रहे हैं, बदर के कुफार के बारे में बता रहे हैं। तो खैर हजरत अली के तलवार लगी और खून से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। उसी जख्म की वजह से हजरत अली जाम शहादत नोश। अल्लाह ताला हम सब मौला अली का सदका हक और सच पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारी 4 मिनट की